अब तक आपने ये खबर तो कहीं ना कहीं सुन ही ली होगी कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है और अब वो भविष्य में अगले 6 साल तक प्रधानमंत्री पद का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री पद का इलेक्शन लड़ने के लिए पूरे संघर्ष के साथ लगे हुए थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया और अब वो प्रधानमंत्री पद का इलेक्शन लड़ने में असमर्थ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कोहली। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के आधार क्या हैं और इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के क्या आधार हो सकते हैं। हाल ही में बीते शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता जाने की जानकारी दी गई। इस अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से समाप्त कर दी गई है और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दरअसल ये मामला वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है के साथ जुड़ा हुआ है। छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस बयान के बाद सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मामला संज्ञान में लिया था, जिसका परिणाम यह निकला कि सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 22 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई और सजा सुनाने के अगले दिन ही 23 मार्च को उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया। हालांकि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत दे दी है। जमानत के तौर पर राहुल गांधी को 15,000 रुपये की राशि चुकानी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत मात्र इसलिए दी है कि वो अपने केस के खिलाफ अपील कर सके, तो ऐसे में क्यों लोकसभा स्पीकर ने उन्हें अयोग्य घोषित किया। वैसे राहुल गांधी के पास अधिकार है कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करें। ऐसे में राहुल गांधी अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अनुच्छेद आम आदमी के अधिकारों के हनन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, सोचकर देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि जिस कांग्रेसी नेता ने 136 दिनों तक लगभग 4000 किलोमीटर की भारत पैदल यात्रा को चलकर तय किया, क्या उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना उचित है? क्या उनकी चुनावी रैली के दौरान एक छोटे से बयान के लिए उन्हें 2 साल की सजा देना सही है? तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे के संवैधानिक तथ्य। किसी लोकसभा या विधानसभा के सदस्य की सदस्यता किस आधार पर समाप्त की जाती है, इसके पीछे क्या नियम है। पहला नियम अनुच्छेद 102 में सांसद और अनुच्छेद 191 में विधायक के संबंध में है। इसके अंतर्गत अगर कोई सांसद या विधायक सरकार के किसी भी लाभ का पद धारण करता है या दिमागी रूप से अस्वस्थ पाया जाता है या दिवालिया हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। दूसरा 10वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें सांसद या विधायक दल बदल के आधार पर आरोपी पाया जाता है तो उसकी योग्यता निरस्त कर दी जाती है। तीसरा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर, इसी अधिनियम के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब ये 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है क्या, इसके बारे में समझते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 धाराएं शामिल हैं। पहली धारा 9 भ्रष्टाचार। इसके अंतर्गत अगर कोई सांसद या विधायक सरकार के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करता पाया जाता है या भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य किसी गतिविधियों में शामिल होता है तो वह अपने पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी धारा 10, इसमें चुनावी खर्चे का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। अगर कोई सांसद या विधायक अपने चुनाव के दौरान किए गए खर्च का लेखा जोखा सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तीसरे में दोस्तों धारा 11 शामिल है। इसके अंतर्गत कोई सांसद या विधायक भ्रष्ट आचरण में पकड़ा जाता है तो इस स्थिति में उसकी योग्यता निरस्त कर दी जाती है। चौथी और सबसे मुख्य धारा 8 है जिसके अंतर्गत राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
इसमें धारा 1 के अंतर्गत कोई सांसद या विधायक किन्हीं दो पक्षों या किन्हीं दो धर्मों के बीच में आपसी शत्रुता फैलाने की कोशिश करता है, रिश्वत लेता या देता पकड़ा जाता है या चुनाव के दौरान अवैध रूप से वोट पाने की कोशिश करता है, तो उस स्थिति में उस उम्मीदवार की योग्यता को निरस्त कर दिया जाता है। इसी धारा के भाग 3 में जोड़ा गया है कि अगर कोई सांसद या विधायक 2 या 2 साल से अधिक कैद की सजा पाता है तो उस स्थिति में उसे उसके पद से निलंबित कर दिया जाता है। वैसे राहुल गांधी को इसी अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, जो कि संवैधानिक रूप से ठीक है। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी की योग्यता को वापस कर दिया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।